कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी ने आज दून क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर भारतीय जनता पार्टी द्वारा वोट चोरी कर सत्ता में आने के खिलाफ चल रहे वोट चोरी गद्दी छोड़ अभियान पर विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। कार्यकर्ताओं को कालका विधानसभा क्षेत्र के BLA 2 फार्म भी वितरित किए। चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए लोकतंत्र की मतदाताओं को तोड़ा है। आज राहुल गांधी ने इनकी पोल खोल दी है। जनता जान चुकी है कि कैसे वोटिंग से पहले वोट प्रतिशत अचानक बढ़ जाता है और ऐसे ही कारणों से बीजेपी सत्ता में आती रही है। पार्टी के नेताओं साथियों के साथ यहाँ जो बैठक होने वाली ये BLA 2 को लेकर और जो वोट और गद्दी छोड़ अभियान शुरू हो रखा है पूरे देश में उसके फार्म भरने के लिए यहाँ आपसे बातचीत की गई और आने वाले समय में जो पार्टी को कैसे और ज़्यादा बूथ स्तर पर मजबूत किया जाए कई साथियों ने अपने अपने विषय पर सुझाव दिए और जो सुझाव सबने सराहनीय सुझाव थे और उस पर पार्टी के सभी साथियों ने कहा कि उन पर अमल किया जाए और पार्टी की मजबूती के लिए 2 महीने में एक बैठक बदल के अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में की जाए। इस पर भी बैठक में चर्चा हुई और यह फैसला लिया गया 2-3 महीने के अंदर हर ब्लॉक में अलग अलग बैठक करके पार्टी के लिए चुनाव करने की बहुत ज़्यादा पार्टी को मजबूत करने का काम करें। तो कुछ लोकल मुद्दे आ रहे हैं सामने, आवारा पशुओं की बहुत दिक्कत आ रही है। कालका में एक दिन पानी छोड़ के समस्या आ रही है। कालका पिंजौर की रोड आप देख ही रहे हो, रोड एक्सीडेंट कोई नई खबर आती है क्या इसके बारे में? एक साल निकट हो गया, एक साल के बाद आप टेंडर हुए हैं, उद्घाटन हुए हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं शंका है इसमें भी अभी बहुत देर बनाने में लगाएंगे और कई साल पहले भी निकाल देते हैं। जब बढ़ती है सड़क तो 6 महीने में टूटने शुरू हो जाती है। हमारा पशुओं को लेकर आज लोग परेशान हैं, कई एक्सीडेंट हो गए, कई हादसे हो गए। सफाई व्यवस्था को लेकर लोग बड़े परेशान हैं, कूड़े करकट में उठने की बड़ी दिक्कत लोगों को आ रही है। तो आज कहीं ना कहीं हर तरफ से लोग परेशान हैं, लेकिन अपने आप को ठगा सा भी महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने लोग आज अपनी आवाज़ उठाने से भी कतराते हैं क्योंकि अभी लंबा समय पड़ा है। लेकिन अब लोगों में जागरूकता आ रही है। बिहार के चुनाव जो होने जाते हैं उसमें निश्चित रूप से जो रिजल्ट आएंगे उससे देश में एक अच्छी हवा कांग्रेस के पक्ष में चलेगी। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी ने आज दून क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर भारतीय जनता पार्टी द्वारा वोट चोरी कर सत्ता में आने के खिलाफ चल रहे वोट चोरी गद्दी छोड़ अभियान पर विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। कार्यकर्ताओं को कालका विधानसभा क्षेत्र के BLA 2 फार्म भी वितरित किए। चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए लोकतंत्र की मतदाताओं को तोड़ा है। आज राहुल गांधी ने इनकी पोल खोल दी है। जनता जान चुकी है कि कैसे वोटिंग से पहले वोट प्रतिशत अचानक बढ़ जाता है और ऐसे ही कारणों से बीजेपी सत्ता में आती रही है। पार्टी के नेताओं साथियों के साथ यहाँ जो बैठक होने वाली ये BLA 2 को लेकर और जो वोट और गद्दी छोड़ अभियान शुरू हो रखा है पूरे देश में उसके फार्म भरने के लिए यहाँ आपसे बातचीत की गई और आने वाले समय में जो पार्टी को कैसे और ज़्यादा बूथ स्तर पर मजबूत किया जाए कई साथियों ने अपने अपने विषय पर सुझाव दिए और जो सुझाव सबने सराहनीय सुझाव थे और उस पर पार्टी के सभी साथियों ने कहा कि उन पर अमल किया जाए और पार्टी की मजबूती के लिए 2 महीने में एक बैठक बदल के अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में की जाए। इस पर भी बैठक में चर्चा हुई और यह फैसला लिया गया 2-3 महीने के अंदर हर ब्लॉक में अलग अलग बैठक करके पार्टी के लिए चुनाव करने की बहुत ज़्यादा पार्टी को मजबूत करने का काम करें। तो कुछ लोकल मुद्दे आ रहे हैं सामने, आवारा पशुओं की बहुत दिक्कत आ रही है। कालका में एक दिन पानी छोड़ के समस्या आ रही है। कालका पिंजौर की रोड आप देख ही रहे हो, रोड एक्सीडेंट कोई नई खबर आती है क्या इसके बारे में? एक साल निकट हो गया, एक साल के बाद आप टेंडर हुए हैं, उद्घाटन हुए हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं शंका है इसमें भी अभी बहुत देर बनाने में लगाएंगे और कई साल पहले भी निकाल देते हैं। जब बढ़ती है सड़क तो 6 महीने में टूटने शुरू हो जाती है। हमारा पशुओं को लेकर आज लोग परेशान हैं, कई एक्सीडेंट हो गए, कई हादसे हो गए। सफाई व्यवस्था को लेकर लोग बड़े परेशान हैं, कूड़े करकट में उठने की बड़ी दिक्कत लोगों को आ रही है। तो आज कहीं ना कहीं हर तरफ से लोग परेशान हैं, लेकिन अपने आप को ठगा सा भी महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने लोग आज अपनी आवाज़ उठाने से भी कतराते हैं क्योंकि अभी लंबा समय पड़ा है। लेकिन अब लोगों में जागरूकता आ रही है। बिहार के चुनाव जो होने जाते हैं उसमें निश्चित रूप से जो रिजल्ट आएंगे उससे देश में एक अच्छी हवा कांग्रेस के पक्ष में चलेगी। ऐसे ही हमें बहुत बड़ी उम्मीद है।